हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ हेलो। चलो पढ़ाई करते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों की आवाज आ रही है क्या? मेरे को कुछ बोल नहीं रहा हेलो। था। अच्छा ठीक है। आप लोगों को तो काफी दिक्कत हो रही होगी ना, आप जिस सर से पढ़े हो वो भी टाइम टेबल बनवा के भेज रहे होंगे। आया है टाइम टेबल? उनका नहीं आया, बन क्या गया? कल से आया? कब से आ रहा है? हेलो। थोड़ा बात करोगे मुझसे? बात करो थोड़ा। आप लोग क्या, कहाँ चले गए सब लोग? हाँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग के जो सर हैं उन्होंने भी टाइम टेबल बना के भेजा है कि नहीं भेजा है अभी तक? एमपीटी। आइडिया नहीं आप लोग? हाँ एमपीटी सर। हाँ हाँ। सर उनका तो टाइम टेबल नहीं आया, बट वो लिंक भेजते हैं। तो उनका लेक्चर अभी है क्या मैथ्स का? हाँ 5 से 6:45 तक था। किससे? 5 to 6:45 समथिंग कुछ था। 5 से 6:45 है। तो एवाईडी से लगा था ना बीच में लेक्चर तो। हाँ सर तभी तो। हाँ वाईडी सर का होता है। चलो ठीक है यार, देखो आप लोगों को कंफ्यूजन तो बहुत ज्यादा हो रही होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक सिस्टम में आए हो, सिस्टम में फॉलो करो, ठीक है। और मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, फालतू की चीजें। विल स्टार्ट आवर स्टडीज, फाइन। कल मुझे मालूम चला था कुछ चीजें किसका क्या बाकी है, बट अभी जो लोग हैं, आई थिंक कुछ लोग बच्चे इधर उधर कंफ्यूजन में हैं, तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, फाइन। तो जो लोग हैं तो फिर विल स्टार्ट अ टॉपिक कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, बकवास बातें नहीं करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर आईआईटी एडवांस एंड आल्सो फॉर योर एडवांस, नहीं सॉरी, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को मैथमेटिकल रीजनिंग आती है कि नहीं आती है अभी तक? ऊर्जा, नहीं आती है सर। मैथमेटिकल रीजनिंग अभी तक नहीं आती है आप लोगों को? ठीक है, पहले लीनियर प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लीनियर इक्वेशन प्लॉट करने यार, लीनियर इक्वेशन प्लॉट करने आता है क्या? ये कौन कौन है? आमिर है, आरना, श्रेय मिश्रा। हाँ श्रेय बोल, क्या हुआ? सर लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग मिलेंगे? हाँ ऑब्वियसली मिलेंगे। ओके सर। आज से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं पहले मालूम भी चले कि आपके बैच में चल क्या रहा है। यही नाटक होते रहेगा, इधर उधर करते रहेंगे फालतू का सब लोग। लीनियर प्रोग्रामिंग देखो, पहले अपन प्लॉट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो अच्छा, आपको ये प्लॉट करने आता है x + y <10?
यस सर। ऊर्जा कैसे प्लॉट करते हैं x प्लस वाई लेस देन 10? ऊर्जा पटेल कैसे प्लॉट करते हैं? अरे कल तो सब लोग बोल रहे थे ना, अभी क्या हो गया, आज कोई बोल नहीं रहा है? ऊर्जा कैसे प्लॉट करते हैं बताओ? हाउ डू वी प्लॉट x प्लस वाई लेस देन इक्वल 10? अरे आपने स्टेट लाइन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तनय पटेल पढ़े हो नहीं पढ़े हो? सर पढ़ा है। कैसे करते हैं प्लॉट, तने बताओ। तने हाउ डू वी प्लॉट दिस? सर अभी आइडिया नहीं है एक्सप्रेस वाले से, सॉरी सर। अरे क्या हो गया इसमें? सर। इसमें ऐसे करते, हाँ सर एक्स और सर वाई हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का लाइन ड्रॉ करेंगे और हाँ फिर उससे x लेस जो प्लस, रहेगा वो हाँ रेंज x रहेगा। प्लस, बढ़िया, x प्लस वाई माइनस 10 प्लॉट करते हैं पहले। तने समझ में आता है? 0,10 और 10,0 यहां तक चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये लाइन किसकी प्लॉट कर दी मैंने? ये किसकी लाइन प्लॉट कर दी मैंने? x प्लस वाई इक्वल टू 0 10 की, x प्लस वाई इक्वल टू 10। 10 की। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है बताओ? 10,0 और 0,10। अभी ये वाली इनइक्वालिटी कैसे, आपको पढ़ाया नहीं है क्या? स्टेट लाइन पढ़ाया होगा ना यार। कैसे करते हैं बताओ? इसमें डाल, कोई भी पॉइंट प्लेन का डाल दो, 0,0 डाल दो। अगर तुमने 0,0 डाला तो क्या साइन आएगा बताओ? इस वाले एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा 0,0 पे, बोलो? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। मतलब ये रीजन क्या है? लेस देन नेगेटिव 10। है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। x प्लस वाई माइनस 10 लेस देन 0 ये रीजन है। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, दूसरा ये देखो, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। चलो बताओ ये कैसे प्लॉट करें? कैसे प्लॉट होगा बताओ x प्लस वाई ग्रेटर देन 0? पहले आप लोग लाइन प्लॉट करोगे ना, कौन सी लाइन प्लॉट करोगे बोलो? यू विल फर्स्ट प्लॉट दी लाइन 2x प्लस, आप लोग क्लास में बोलना पड़ता है मेरे साथ पढ़ते वक्त, बोलो यार। पहले आप लोग क्या प्लॉट करोगे? y प्लस 2x इक्वल टू 0 ना? यस सर। फर्स्ट व्हाट आर यू गोइंग टू प्लॉट? y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। वंस वी प्लॉट y प्लस 2x इक्वल टू 0, अपन ने ये वाला प्लॉट कर दिया। बोलो भाई, y प्लस 2x इक्वल टू 0, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अभी यस सर। प्लेन का कोई भी पॉइंट डाल के चेक कर लो। ये पॉइंट क्या है? 0,1। तो y प्लस 2x 0,1 पे साइन क्या आ रहा है बताओ? पॉजिटिव आया ना? हाँ सर। हाँ सर। तो लाइन के एक साइड जो साइन आता है ना तरह, वही साइन हर जगह रहता है उस साइड में। अब इस साइड का कोई भी पॉइंट डालोगे ना तने, तो y प्लस 2x का साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और इधर का साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। यहां तक सभी को क्लियर है अच्छे से? यस सर। यस सर। यस रब करें? यस सर। कॉपी करिए इसको पहले, और नोट्स बनाना पड़ता है। सर ये 12th का ही चैप्टर है। हाँ बेटा, टाइम पास थोड़ा करना है अपन को, स्लो खत्म करेंगे ना यार।
आपका 11th का इतना सा टॉपिक बचा रह गया है, क्या चल रहा है यार? हर दिन ये थोड़ी चलते रहेगा कि हम वो अच्छा है हम खराब है, नाटक थोड़ी करना है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है ना पढ़ो, सिंपल सी बात है। अच्छा मैंने सुना आप लोगों का केमिस्ट्री में भी कुछ दिक्कत आ रही थी। केमिस्ट्री में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या फिलहाल? सर टॉपिक्स थोड़े रह गए हैं अभी भी, जैसे अभी आयोनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है और थर्मोडायनामिक्स बाकी है। किसने पढ़ाया था केमिस्ट्री में 11th में? केएसबी सर ने। वो तो ठीक है ना, बी फेज था ना, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था कि मतलब केएसपी सर से आप लोगों का कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसा चलता है, कैसे चलता है बैच में? सर इतना ठीक से समझ में नहीं आता। इतना ठीक समझ? आप किस बैच में थे 11th में, ए फेज की बी फेज? बी फेज। बी फेज में थे। ए फेज के कौन कौन लोग हैं अभी यहाँ पे? ऊर्जा ए फेज में थी, बी फेज में थी? अरे हैंड्स अप ना करो, नाम तो बताओ ना, बोलो ना, मुंह से बोलो भाई। ऊर्जा, क्या हो गया ऊर्जा, आज बोल नहीं पा रही है क्या? हेलो ऊर्जा, पता नहीं क्या हो गया इसको। ऊर्जा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, क्या चल रहा है आपका, आवाज नहीं आ रही, क्या चल रहा है? दीपक आप इतना लेट क्यों आए हैं क्लास में? मैं आपको बाहर निकाल रहा हूँ। दीपक इतना क्लास में लेट क्यों आए हो? अबे मजाक चल रहा है क्या, कोई जवाब नहीं दे रहा है? दीपक पांडे इतना लेट क्यों आए बेटा आप? सॉरी सर, वो थोड़ा क्या हुआ? नेट का प्रॉब्लम था, इसके लिए थोड़ा ये हो गया। सॉरी सर। क्लास में लेट ना आया करो मेरे। और ऊर्जा पटेल मुझे समझ में नहीं आई, कल तो आपसे अच्छे से बात हो रही थी, आप क्या कर रहे हो आज, आपको आवाज नहीं आ रही है आज क्या? चलो ठीक है। तो अभी अपने को ये समझा ना कि अपन लीनियर प्रोग्रामिंग में प्लॉट कैसे करते हैं, बोलो। Yes, sir. अरे यह चीज तो 11th की है ना, चमकता है ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो पहले अपन थोड़ी बहुत प्लॉटिंग कर लेते हैं, मुझे लगता नहीं है आप लोग उतने अच्छे से आता है, ठीक है। x प्लस वाई लेस देन 10, बताओ तो कॉमन रीजन क्या होगा? सेट द कॉमन रीजन, बोलो क्या आएगा? सेट द कॉमन रीजन, बताइए क्या आएगा? सेट द कॉमन रीजन, बोलो क्या आएगा? सर ट्रायंगल बनेगा 0,10 हाँ, 10,0 और 0,0 का। x ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा रीजन? ये y, सॉरी, x ग्रेटर देन 0 मतलब ये, y ग्रेटर देन 0 मतलब ये, और ये क्या है? x प्लस वाई लेस देन 10। तो अपन को पहले क्या प्लॉट करना पड़ेगा? x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। सो दिस पॉइंट इज 10,0, दिस पॉइंट इज 0,10, बोलो क्लियर है यस सर। Yes, sir. नाउ? तो इसके लिए रीजन क्या आया? ये आया 0,0 डालने पे, यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। सो अपने पास कॉमन रीजन क्या आएगा? ये आएगा ना, बोलो। Yes, sir. दीपक ये चीज क्लियर है? दीपक हाँ सर, थोड़ा मेरा नेट का इश्यू है तो बराबर आवाज नहीं आ रहा है। आप एक साथ एक ही क्लास अटेंड कर रहे हो ना, दो क्लास अटेंड कर रहे हो? नहीं नहीं सर, एक ही कर रहा हूँ। रैप करें इसको।
हेलो, अरे सभी लोग को क्लियर है? बताओ बेटा, आगे बढ़े। यहाँ तक सबको क्लियर है शेडिंग? यस हाँ सर। सर। सभी लोगों को शेडिंग अच्छे से क्लियर है? नहीं क्लियर है बताइएगा। क्लियर है ये वाला सर। शेडिंग बढ़िया। 3x प्लस वाई लेस देन 90, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा, इसकी शेडिंग करो, इसकी शेडिंग करो। बताओ कैसे आएगा, बोलो कैसे करेंगे बताओ। पहले ये लाइन प्लॉट करना पड़ेगा ना। पहले यूआई लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी ना, x प्लस वाई इक्वल टू 50 वाली, बोलो। यस सर। सर वो सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा है 3x प्लस वाई के RHS में? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। ठीक है, तो x प्लस वाई लेस देन 50, ये पॉइंट क्या होगा बताओ? 50,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,50। हम लोग को क्या चाहिए बताओ, प्लीज आस्क क्लियरली। x प्लस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। वी वांट लेस सर देन इसमें 0 भी ना। एक ट्रायंगल बनेगा। ट्राइंगल बनेगा नहीं, इस केस में ट्राइंगल नहीं बनेगा। इस केस में ट्रेपेजियम टाइप से बनने के चांसेस हैं। देखो ये आया ना आपका x प्लस वाई माइनस 50, तो आपका फिजिबल रीजन कौन सा आ रहा है इसका? यहां तक सभी को क्लियर है? इसके लिए क्या आया? x ग्रेटर देन 0 ये रीजन आया, y ग्रेटर देन 0 ये रीजन आया। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। नाउ आपको एक और लाइन है ना, विच लाइन इज देयर? 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। फाइन, सो यू नीड टू प्लॉट दिस ना। क्या बनेगा बताओ? 0,90 एंड 30,0। तनय यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक आ गया, ठीक है। पल्लवी यहां तक क्लियर है बेटा? तो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा? अनीशा यहां तक क्लियर है? यस सर। तो फिजिबल रीजन कौन सा आ गया? अपना फिजिबल रीजन ये आ गया ना। अजमल, अजमल शेख यस सर। बेटा क्लियर है आपको यहां तक? हाँ तो ट्रायंगल नहीं बना ना बेटा, क्या बना इस केस में? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बना। यहां तक सबको क्लियर है? ट्रेपेजियम थोड़ी ना है। ट्रेपेजियम में क्या होता है? दो साइड पैरेलल होते हैं। हाँ। अरे यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ भैया, हाँ ना? यस सर। तो रब करें? यस सर। कॉपी कर ले, तो कॉपी करते रहे ना बेटा। कॉपी कर लिए? यस। हो गया हाँ सर। सर। ठीक है। अभी देखो अपने को करना क्या होता है, अपन पढ़ क्या रहे हैं, आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा है हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको ना एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सोचना समझना। मैं क्या कह रहा हूं कि एक टेबल की कॉस्ट जो है ना, टेबल की कॉस्ट वो है 10 रुपए। एक चेयर की कॉस्ट जो है वो है 20 रुपए। और प्रॉफिट पर टेबल जो है, प्रॉफिट पर टेबल इज 2 रुपीज। प्रॉफिट पर चेयर जो है वो आपका है 3 रुपीज। मेरे पास कुल पैसे हैं 1000 रुपीज। ठीक है, और मैं चला हूं बिजनेस करने। मेरे पास जो स्टोर रूम है ना, स्टोर रूम में मैं 40 से ज्यादा सामान नहीं रख सकता हूं। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरी प्रॉफिट की बात कैसे होगी? मेरी प्रॉफिट की बात कैसे करूंगा बताओ? हाउ एम आई गोइंग टू टॉक विथ प्रॉफिट? मेरा प्रॉफिट कैसे डिफाइन? भाई आप बिजनेस करने निकले हो, देखो, और ये बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम है। ये बहुत रियल सर लाइफ प्रॉब्लम मतलब है। टेबल प्लस चेयर शुड बी लेस देन 40 ना?
पहली बात तो वो आ गया। तो पहले अपन लिखेंगे ना एक, लेट नंबर ऑफ टेबल्स बी एक्स, लेट नंबर, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, पहले ही बताया था, लेट नंबर ऑफ चेयर्स बी वाई। अब बताओ क्या क्या कंडीशन है और बंदे का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, बताओ। सर x इज इक्वल टू 10 आएगा। नहीं बेटा, ना 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 ना, एक्स को 10 कैसे आएगा, अपने को बताओ कंडीशन क्या क्या आएगी, बोलो। x प्लस वाई इज लेस देन 40, पहली लेस देन कंडीशन, इक्वल टू। गुड, बढ़िया। दूसरी कंडीशन 10x प्लस 20y। भाई कुल तो पैसा, आप नेट पैसा उतना ही खर्चा करोगे जितना आपके पास टोटल मनी है, बोलो। हाँ सर। और नंबर ऑफ चेयर तो पॉजिटिव रहेगा, नंबर ऑफ टेबल भी पॉजिटिव रहेगा, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ सर। अब मैं तो बिजनेसमैन हूं, तो मेरा प्रॉफिट कैसे आएगा, बताओ। मेरा प्रॉफिट कैसे आएगा? ज्यादा चेयर खरीदने से। नहीं रे, ऐसा नहीं बोल सकते 2x तू। प्लस 3y। 2x प्लस 3y, यहाँ पे शायद बोल सकते होंगे, बिकॉज मैंने इसको उल्टा नहीं किया है, तो नहीं नहीं चलेगा ना, 20 दिया ना चेयर कॉस्ट मैंने, ठीक है ना। हाँ, 2x प्लस 3y ये मेरा प्रॉफिट का फंक्शन है। किसका फंक्शन है ये? प्रॉफिट। प्रॉफिट। मैं बिजनेस क्यों करता हूँ? प्रॉफिट। प्रॉफिट। मेरा लाइफ में एम क्या रहेगा अगर मैं बिजनेस करने निकला तो? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट। हाँ। तो इन सारे कंडीशन के अंदर इसको हम लोग, अगर हम लोग प्रॉपर बिजनेसमैन है तो क्या चाहेंगे, इसको मिनिमाइज करना कि मैक्सिमाइज करना? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करना ना। अंडर ये कंडीशन, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं आज, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं इस चीज को। यहां तक क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आईआईटी एडवांस के सिलेबस में नहीं है, बट आप जब आईआईटी पहुंचते हो या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, अगेन से टॉपिक 3rd ईयर 4th ईयर में आता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रियल लाइफ टॉपिक, वेरी रियल लाइफ टॉपिक। यहां तक समझ में आती है? हाँ यस सर। सर वो नहीं समझा, प्रॉफिट फंक्शन आया कहाँ से? अरे प्रॉफिट पर टेबल कितना है? अच्छा हाँ हाँ 2 समझा रुपया। समझा। प्रॉफिट पर चेयर कितना है? हाँ सर समझा। है ना? समझा। अरे ये बात समझ में आती है क्या हाँ। भैया? यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ साफ साफ। क्लियर है। Yes, sir. रैप करें? सर एक बार हाँ सर। रिपीट करो ना। क्या चाहिए बेटा, बताओ। सर वो प्रॉफिट वाला नहीं समझ रहा। प्रॉफिट कैसे आया? पर टेबल बेचने पे कितना प्रॉफिट है? 2। टेबल कितना है? तो टेबल बेचने पे कितना प्रॉफिट आएगा? 2x। पर चेयर पे कितना है? 3। चेयर पे कितना है? y। कितना आएगा पर चेयर पे? 3y। तो क्या आएगा? 2x प्लस 3y। यहां तक क्लियर है? हाँ सर समझा, थैंक यू। सर लिखना है। बेटा बोर्ड पे जो भी लिखते हैं लिखना होता है आपको। हो गया सर। ऊर्जा कॉपी कर लिया? सर 1 मिनट। ऊर्जा कॉपी कर लिया?
तनय यहाँ तक क्लियर है बेटा, हमारा एम क्या है? हाँ सर क्लियर है। दिवराज एम क्लियर है? एम क्या है हमारा? दिवराज एम क्लियर है? यस सर। रैप करें यहाँ तक? Yes. हाँ सर। रैप करें? Yes, sir. ठीक है, अभी देखो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले अपन डेफिनेशंस लिखते हैं। तो एक होता है इसमें डेफिनेशन में फिजिबल रीजन। क्या होता है? फिजिबल रीजन। ध्यान देना, द कॉमन रीजन of all the constraints is called feasible region. जो भी कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, जो भी इनइक्वालिटी है ना, उसको जो प्लॉट करके जो कॉमन रीजन आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। ठीक है, द पॉइंट्स बिलोंगिंग टू फिजिबल रीजन आर कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। आर कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? सर आपने वो पहले पॉइंट में क्या लिखा है? द कॉमन रीजन ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। सर The कॉन्स्टेंट्स point- का मीनिंग? कंस्ट्रेंट जैसे आपने जो पिछला वाला प्लॉट कर रहे थे, जो टेबल कुर्सी वाला क्वेश्चन था अभी, ठीक है, तो उसमें जो भी इनइक्वालिटी वाला पोर्शन था ना, वो सारा कंस्ट्रेंट हुआ ना, कि आपको मैक्सिमाइज किसको करना है? प्रॉफिट को। अंडर व्हाट कंडीशन? क्या क्या कंडीशन थी बताओ? x प्लस वाई लेस देन 40, 2x प्लस 3y था ना कुछ तो, x ग्रेटर देन Yes, 0, sir. y ग्रेटर देन 0। जिस कंस्ट्रेंट जो कंडीशंस थी ना, टेबल चेयर के नंबर्स पे, जितना पैसा था उस पे, उसके उन सब चीजों को मिला के जो कंस्ट्रेंट बनता है ना, उसी को बोल रहे हैं अपन। क्या बोल रहे हैं? कॉमन, जो भी वहां पे कॉमन रीजन आएगा उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. The points belonging to feasible region are called the points belonging the points जो कि फिजिबल रीजन में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिबल Feasible Solution. सॉल्यूशन। कॉपी कर लिए? हाँ सर। Yes. यहां तक कॉपी कर लिए? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अभी देखो कैसा होता है। फिजिबल रीजन होता है दो तरह का। फिजिबल रीजन होता है दो तरह का। एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। बताओ तो बाफना, इसका शेडिंग कैसे होगा बताओ तो? 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 1। बोलो कैसे होगा उसका शेडिंग? बाफना है क्लास में? नहीं है? सर हूँ सर, 1 मिनट। हाँ कर, फटाफट कर।
हुआ क्या पहला वाला? सर एक मिनट। सर ट्रायंगल बनेगा ओरिजिन से। सर दूसरा वाला क्या है? कौन सा, ये वाला? हाँ सर। क्या है मतलब, क्या x है, y है, x प्लस वाई है। सर नहीं, उसका नाम क्या है? अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, देखो ना चमक जाएगा। यहाँ पे रीजन ये आया ना, हाँ और सर। यहाँ पर क्या आएगा बताओ? x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x प्लस वाई। अनलिमिटेड। हाँ सर, इन्फिनिटी तक हाँ, आएगा। तो ये रीजन जो है क्या हो गया? अनबाउंडेड। ये रीजन जो है वो क्या हो गया? अनबाउंडेड। क्लियर है? बोलो। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ यस सर। सर। रैप करें? सर एक सेकंड। यस सर। Done, sir. हो गया सर। हो गया? यस सर। अभी देखो, जो बेसिक फंडा है कि ये एक ये थी कुछ, ठीक है। अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैंने दिखाया आपको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका जो रहता है वो रहेगा लीनियर इन एक्स एंड वाई। कैसा रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वो कैसा रहेगा? लीनियर इन एक्स एंड लीनियर इन वाई। मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। यहां तक क्लियर? क्या करना है अपने को? यस सर। ठीक है। अभी देखो ध्यान से करते कैसे हैं। बहुत सिंपल सी चीज होती है, कैसे करते हैं ध्यान दो। पहला स्टेप, फाइंड द फिजिबल रीजन। पहला स्टेप क्या है? फाइंड द फिजिबल रीजन। मार्क दी कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? आपने जितना अभी तक शेडिंग किया है उसमें कॉर्नर पॉइंट आपको क्या लगता है क्या होगा? जहां पर दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं वो क्या हो जाएगा? जहां पर दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं उसको क्या बोलेंगे? Corner point. उसको बोलेंगे अपन कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द Physical region. कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। यहां तक क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है। evaluate the value of objective function
evaluate the value of objective function evaluate the value of objective function at the corner points. Evaluate the value of objective function at the corner points. ठीक है, अरे यहां तक क्लियर है क्या? Let m and m be the max or min value of the objective function. If R is bounded, अगर R is bounded, then M and M are max and min value of objective function. पहले यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. अभी मैं वर्किंग रूल लिखा रहा हूं आपको, मैंने थ्योरम्स नहीं लिखवाए हैं, अभी थ्योरम्स लिखवाऊंगा इसके बाद. सर आपने क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट फाइंड द फिजिबल रीजन मार्क. हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. Objective function is a linear in x and y. Is a linear in x and y. सर थर्ड पॉइंट दिख रहा नहीं है. तो if R is bounded, क्यों बोर्ड ब्लर है क्या? क्या हो गया? If R is bounded, then M and M are max and min value of objective function. में क्या नहीं दिख रहा है? सर आपका फेस बीच में आ रहा था. अच्छा, तो ये बोल रहा है सर, आप बगल में हटो. ये 3 पॉइंट पहले कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं. यहां तक कॉपी कर लो पहले. हो गया सर. डन सर. रब करें. 1 मिनट पे. रब कर दे. भाई रब करूं नहीं करूं? कर दूं रब ना? यस सर. बोलना होता. बेटा सबको यहाँ तक क्लियर है जो लिखवाया है ना? अब देखो थ्योरम्स क्या है. ठीक है, इसमें 2 थ्योरम्स होते हैं. थ्योरम ये है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस के बहुत बाहर है. ठीक है, मैंने खुद आईआईटी में इसका प्रूफ पढ़ा था. मेरे ख्याल से 3rd ईयर में एक कोर्स था ऑप्टिमाइजेशन, उसमें पढ़ा था प्रूफ. ठीक है, थ्योरम 1 ये इसका ऐसा है. लेट R be the feasible region. Let R be the feasible region and Z is equals to AX plus BY be the objective function. Be the objective function. The max or min value of Z is equals to
ax plus by will occur at corner points of feasible region. अगर R एक फिजिबल रीजन है और Z इक्वल टू ax प्लस by ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, the maximum or minimum value of Z equal to ax plus by will occur at corner points of the feasible region. कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन. यहां तक क्लियर है? यस सर. थ्योरम 2 देखो. थ्योरम 2 इज अगेन और अच्छा है, थोड़ा सा उसमें और चीज समझ में आती है अच्छे से. लेट ध्यान दो. इफ द फिजिबल रीजन is bounded, the objective function will have both maxima and minima. If the feasible region is unbounded, अगर feasible region unbounded है, then objective function may or may not have max or min value. May or may not have min और max value. यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, यहां तक क्लियर है क्या? कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल हैव बोथ. अरे बोलोगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम. If the feasible region is unbounded, then objective function may or may not have minimum or maximum value. यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. हाँ सर. कॉपी करिए. थ्योरम 2 में अगर अनबाउंडेड रीजन रहेगा तो मिनिमम वैल्यू तो होगा ही. नहीं होगा ना, उसके लिए कंडीशन आती है. अगर अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मे और मे नॉट एग्जिस्ट. So what's the last one? अरे यहां तक क्लियर है क्या? हेलो, बोलो भाई, यहां तक क्लियर है नहीं हाँ क्लियर है? सर. हाँ सर. सबको यहां तक क्लियर है ना? अच्छे से दोनों थ्योरम्स क्लियर हैं? सर सेकंड सर, वाला clear है. एक्सप्लेन करोगे? देखना, अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा गारंटी के साथ होगा. अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बस ये बोल रहा हूं. ओके सर.
सर अनबाउंडेड ऑब्जेक्ट में मिनिमम नहीं होने का कोई एग्जांपल? करते हैं ना बेटा, सॉल्व करते हैं ना बिकॉज इसकी जो थ्योरी है ना, जैसे प्रॉब्लम थ्योरी कैन नॉट बी टोटली एक्सप्लेन बिकॉज इसमें कन्वेक्स रीजन का लगती है चीजें, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अभी बस अपन लिख के रखते हैं, यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी करेंगे समझ में आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है? मैं रैप कर रहा हूँ, देखो ना मैं तुमको दिखाता हूँ, तुमको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो भी पहले सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये देखो, मुझे इसको ना मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या होंगे? मेरे पास कंस्ट्रेंट देखो क्या है, दे रहा हूं, x प्लस वाई लेस देन 50, 3x प्लस वाई लेस देन 90, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा। इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है। तो कैसे करेंगे बताओ? ध्यान दो अब कैसे करते हैं। अब तक जो समझाया समझ गए, अब ध्यान दो करते कैसे हैं। पहले इस सारे कंस्ट्रेंट्स को व्हाट यू नीड टू डू, पहले इन सारे कंस्ट्रेंट्स को क्या करना होगा? दीपक बताओ, दीपक इन सारे कंस्ट्रेंट्स को क्या करना होगा? दीपक, ठीक है। आरना क्या करना पड़ेगा इन सारे कंस्ट्रेंट्स को? सर प्लॉट करेंगे। पहले इन सारे कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। तो -50 लेस देन 0, तो ये कंस्ट्रेंट इधर आ गया, ये कहा जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले सेम चीज प्लॉट की थी ना हमने, है ना, y 90 और x 30। अरे ध्यान आ रहा है क्या? हाँ, तो अपने पास क्वाड्रिलेटरल बनता है। हाँ, अपने पास ये है ना फिजिबल रीजन। मैंने क्या स्टेप्स बताए बताओ? पहला स्टेप, सारे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। हाँ भाई, तो बोर्ड में आपको लिखना ऐसे होता है, कॉर्नर पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और थ्योरम क्या कहती है? मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे होगा? कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स बताओ तो क्या क्या है? 0,0, 30,0 और दिस इज 0,50 और ये वाला आएगा 20,30। ये मैंने कैलकुलेट अभी नहीं किया है, मैं पिछली क्लास में भी सेम क्वेश्चन गलती से ले लिया था, तो मुझे इसलिए याद था। ये बात समझ में, आप दोनों को सॉल्व करोगे 20,30, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे बताओ? सर 4x प्लस वाई कहाँ से आया? 4x प्लस वाई कहाँ लिखा बेटा? हाँ ये दिया है ना क्वेश्चन में, इसको मैक्सिमाइज करना है, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, प्रॉफिट वाला फंक्शन। इसको मैक्सिमाइज करना है अंडर ये चारों कंस्ट्रेंट। और क्या है? कॉर्नर पॉइंट 20,30। बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर 20,30 के ऊपर क्या लिखा आपने? 20,30 के ऊपर 0,0 है। हाँ बोलो क्या आएगा? 20,30 वैल्यू कितनी आ रही है बोलो? 110, 0, 50। एक मिनट, ये 0, कॉर्नर पॉइंट मिस हुआ है, एक 0,50 होगा और एक कॉर्नर पॉइंट, ठीक है 0,0 यहाँ लिखा है, तो एक कॉर्नर पॉइंट 30,0 होना चाहिए ना। बताओ यहाँ कितनी आ रही है वैल्यू? 120। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है? 30, यहाँ पे। और यहाँ पर क्या आ रहा है? मिनिमम। ये बात चमकती है। देखो ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज थिंक कि सर इसका प्रूफ तो दे नहीं रहे हो आप। देखो क्लास 12 के सिलेबस तक द प्रूफ क्या बेटा? कैलकुलेट कैसे किया आपने, एक बार कर सकते हो? क्या बोल रहे हो सर आपने कैलकुलेट कैसे किया वैल्यू? कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू डाल के 30,0 इसमें डाला। ओके सर समझा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? और अब जो मैक्सिमम और मिनिमम आया है
जो मैक्सिमम और मिनिमम आया है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम है, क्योंकि रीजन कैसा है, बिकॉज द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। अगर ये फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता तो कोई एक और चेक होता है, वो चेक करना पड़ता हमको। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। एक क्वेश्चन दे, सॉल्व करोगे कि और सॉल्व कर दिखाऊं? ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स रहे आपके ये। देखो मैंने क्या किया ना इस बार, जितने भी बेकार टॉपिक जो कोई पढ़ाता नहीं है ना, मैं शुरू में ले लिया, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत सारे टॉपिक छूट गए थे मेरे बैच में, नहीं बाकी बैचेस में, इसलिए मैंने पहले ले लिया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, फालतू में क्यों छोड़े। इस चीज को मैक्सिमाइज करो, इस चीज को मैक्सिमाइज करो बेटा अंडर ये कंस्ट्रेंट्स। सर थोड़ा वो नीचे करो। एक मिनट रुक जाओ। सर फर्स्ट इक्वेशन में 3y है कि 2y है? 3y है, 3y। नहीं नहीं, नीचे वाली। ये वाला कौन सा बोल रही है? हाँ सर, जो अभी आप ये जिसको नीचे वाला। हाँ 3y है। ओके। तो संडे की पहली वाली क्लास में 40-40 लोग थे ना, कहाँ चले गए सब लोग? इसको आइडिया है कि कहाँ गए? बोलो भाई। दीपक समझ में आ रहा है? हेलो दीपक, समझ में आ रहा है क्या बेटा? सर थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए ना। हाँ वो मैं नीचे कर दूंगा, डोंट वरी, एक मिनट रुक जाओ। एक्चुअली ना क्या हो गया कि हवा बहुत तेज बह रही है। अभी ठीक है? हाँ सर। दीपक, आपके बैच में कोई बात नहीं करता है, सब लोग चुप रहते हैं क्या ऐसे ही? पढ़ाई के अलावा सारी बातें करते हो क्या आप लोग? सर ये अनबाउंडेड है क्या? कौन सा? ये वाला नहीं बेटा, अनबाउंडेड नहीं है। सर बाउंडेड है। अभी तो थोड़ी देर पहले प्लॉट किया है। 60,0। देखते हैं ना, रैप करें इसको, पहला क्वेश्चन रैप करें। यस सर। हाँ बताओ तो क्या है, बताओ इसका। अभी थोड़ी देर पहले सेम तो प्लॉट किया था हमने, है ना? x + 3y < 60 कैसा बना है यहाँ पे? आई थिंक थोड़ी देर पहले सेम यही प्लॉट किया था ना, मैंने नहीं किया था क्या? यही किया था। हाँ ऐसा आया था? अरे कोई बोलेगा थोड़ी देर पहले यही प्लॉट किए थे, नहीं किए थे प्लॉट? ये नहीं था। हेलो, ये नहीं था तो प्लॉट कर दे। नहीं बताओ सर, ये तने नहीं प्लॉट हुआ? किया है। चलो ठीक है, उसमें क्या है, वापस कर लेंगे। तने बता, x + y - 10 > 0 क्लियर है? कौन सा रीजन आएगा तने? तने कौन सा रीजन आएगा? ओरिजिन के अपोजिट वाला।
ओरिजिन का पॉइंट वाला जिसका मैं पूछूंगा जवाब नहीं दे पाता है ना 2-3 बार, मैं क्लास से निकाल दूंगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ सबको, ठीक है। You have to understand this basic thing कि my class you will have to answer, ठीक है। फिर ये लाइन क्या है, x plus 3y, बोलो ये कौन सा लाइन है? x equal to 60 and y equal to 20. Yes, sir. x equal to 60 और y equal to 20, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी बताओ हाँ अब सर, कौन सी ओरिजिन लाइन वाला है? आएगा। ओरिजिन वाला आएगा, ठीक है। अभी ओरिजिन वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि ये लाइन जो ऊपर है कि नीचे, उसके जरूरत नहीं पड़ेगा अपने को। ये कट कैसे कर दिया मैंने क्या किया, सॉरी, मैं दिमाग में कुछ और चल रहा है, चमक नहीं रहा कि फिर लोगों का नुकसान होगा, कैसे करेंगे वो लोग, ठीक है। ये वाला पॉइंट 0,20 है और वो वाला पॉइंट क्या है 60,0 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रीजन है, बाहर वाला तने, इस पे कौन सा रीजन अंदर है? वाला। अंदर वाला। यहाँ तक क्लियर है? x लेस देन वाई बताओ, x लेस देन वाई पहले अपन प्लॉट करेंगे, तो अपन ने प्लॉट कर दिया x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बताओ कैसे देखें कौन सा रीजन पॉजिटिव है कौन सा रीजन नेगेटिव है? कोई भी पॉइंट डाल दो, 1,0 डाल दो, क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए ना। अरे चमका, इसका मतलब इस बार कौन सा रीजन है, ये रीजन है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। नाउ व्हाट यू रिक्वायर, x ग्रेटर देन 0। हाँ हाँ, मैं डाला वही था, लिखा कुछ और। x ग्रेटर देन 0 कौन सा रीजन होगा, ऊपर, और y x ग्रेटर देन 0 मतलब इधर, और ये तो कॉमन रीजन कौन सा आया, दिस इज योर कॉमन रीजन है। यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलोगे? हाँ सर। हाँ सर। दीपक पांडे क्लियर है इतना आपको? दीपक पांडे, I am removing him. If he is not responding, there is no need to be in class. सर वो x is greater than equal to y वाला समझाओ ना वापस। एक मिनट पहले हटा दो सर इसको ये मैं। प्लॉटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सर, मेरे को भी वो ये ठीक है। क्वेश्चन वापस समझना है। चल ठीक है, कौन सा, x माइनस वाई वाला? यस सर। चल देखो कैसे होता है, अगर लाइन ओरिजिन से पास करती है ना तो दिक्कत होती है सबको। तो क्या नॉर्मली हम लोग की हैबिट क्या होती है, ओरिजिन पुट कर देते हैं ना अपन। अब ओरिजिन तो इस लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो क्या करते हैं, एक्सिस का कोई भी पॉइंट पुट कर दो, 0,1 मान लो। अभी इस इक्वेशन में y माइनस 2x में 0,1 डालोगे तो क्या आएगा बताओ? तो इस लेस नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो पूरा साइड है वो तुम्हारा क्या हो गया, ये जो पूरी साइड है ये तुम्हारी क्या हो जाएगी बताओ, नेगेटिव ना। अरे क्लियर है? हेलो यस सर। हाँ सर। भाई आप लोग बोलोगे तभी समझ में आएगा ना हमको। समझ में आया क्या ओरिजिन वाली लाइन कैसे करते हैं? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो अपने पास ये क्या आ गया, फिजिबल रीजन आ गया। बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? बाउंडेड है। ये पॉइंट्स बताओ, ये तो 0,10 है, 0,20 है, ये कितना है, y इक्वल टू x पे 5,5 है, y इक्वल टू x पे, तो ये क्या था 15,15 है। अब हमारा टेबल आएगा, कॉर्नर पॉइंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 3x प्लस 9y। यहां तक क्लियर है? कॉर्नर पॉइंट क्या है, किस पे चेक करोगे बोलो? 0,10, 0,20, 5,5, 15,15, बताओ वैल्यू।
इस पे क्या आ रही है, इस पे क्या आ रही है 90, इस पे कितनी आ रही है सर। 180। हाँ सर एक बार आप ऑफिस से प्लॉटिंग कर सकते हो? प्लॉटिंग वापस से करें? हाँ चलो एक सर बार प्लीज। सॉल्यूशन एंड तक कर देते हैं, फिर प्लॉटिंग कर देते हैं, ठीक है? हाँ सर। सर हाँ सर हमें वो पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे? जैसे इसमें तो समझ आ रहा था कि एक्स सॉल्व करके, लाइन सॉल्व करके, इस लाइन को सॉल्व करिए, करना होगा, इसको सॉल्व करके पॉइंट निकलेगा हमेशा, ओके सर। ठीक है? 5,5 डालो, इसमें कितना आ रहा है, 5 × 15, 9 × 5 45, 60, 15 × 45, 225, कितना आ रहा है बोलो? 180। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये क्लियर है? अभी फिर से आते हैं एक बार प्लॉटिंग के लिए। प्लॉटिंग में चलो बताओ, प्लॉटिंग में क्या दिक्कत आ रही है? सर आपने आप लोगों ने इक्वेशन हाँ इक्वेशन दिया ना, तो उससे ओरिजिन कैसे फॉर्म मतलब फॉर्म कैसे करना है वो प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने पहला इक्वेशन लिखा x + 3y < 60, ठीक है? तो x + 3y - 60 = 0 प्लॉट करना है, ठीक है? डालो x = 0, y डालो x = 0, y कितना आ रहा है 20। x = 0 पे y कितना आ रहा है, x = 0 पे y कितना आ रहा है बोलो? 3। अरे x डालोगे 0 तो y कितना आ रहा है, 20 आ रहा है ना भाई। 20, हाँ सर। और डालो y को 0, x कितना आ रहा है, 60, तो हो गया ना प्लॉट ये लाइन। यहां तक समझ में आया? सुनो 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 सुनो, अब डालो इसमें 0,0, 0,0 इसलिए डाल, हम लोग कोई भी पॉइंट डाल सकते हैं, 0,0 आसान रहता है। डाल दो 0,0, कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। इसका मतलब इस लाइन के इस साइड का कोई भी पॉइंट डालोगे तो क्या रहेगा, नेगेटिव। हम लोग को चाहिए कौन सी इनइक्वालिटी, हम लोग को तो नेगेटिव ही चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है? yes sir, x + y 10 से बड़ा है, x + y 10 से बड़ा है, तो ये क्या आ गया 10,0, बोलो बेटा 0,10। अभी क्या करेंगे अपन, फिर वही चीज, x + y -10 को प्लॉट किया ना, डालो इसमें 0,0, बताओ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, बताओ? नेगेटिव। negative, नेगेटिव आ रहा है। हम लोगों को क्या चाहिए, पॉजिटिव। positive, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इस साइड में है ना, तो पॉजिटिव किस साइड में होगा, उसके अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में। यहां तक क्लियर है क्या, चमक रहा है? हाँ, इस हाँ सर। लाइन का नीचे, इस लाइन का ऊपर, क्लियर है? अब बनाया सर। मैंने y = x, माने x - y। यहां तक क्लियर है? yes sir, ठीक है, क्या होगा बताओ? हाँ सर। x - y बताओ क्या होगा, डाल दे इसमें वैल्यू, किसकी डाले वैल्यू बताओ? कोई भी वैल्यू डाल दो। लेट्स पुट हियर 0,1, क्या आएगा वैल्यू, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव, नेगेटिव है ना, नेगेटिव। नेगेटिव है ना, इफ द वैल्यू इज नेगेटिव ना। सो व्हाट डू वी रिक्वायर, हमको नेगेटिव चाहिए था, पॉजिटिव हमको नेगेटिव चाहिए था ना। मतलब कौन सा रीजन आ गया, इस लाइन के उधर का रीजन। ये बात चमकती है? 0,1 डालने पे साइन क्या आया इस एक्सप्रेशन का, नेगेटिव ही आया ना। इसका मतलब ये सारा साइड क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव, और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव ही चाहिए ना। तो हमारा yes आंसर sir, क्या हो जाएगा इधर का। यहां तक क्लियर है? yes sir, अभी क्या है, x is greater than 0, y is greater than 0, तो शेडेड रीजन क्या आएगा। यहां तक क्लियर है? yes sir, yes sir, तने यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। जीवराज यहां तक क्लियर है? हाँ सर, भवी है क्लास में, सो गया? हाँ सर क्लियर है। मुझे लगा सो गया। यहां तक क्लियर है क्या सभी को अभी तक?
तो अपने को इधर और इधर क्या आ गया, इधर इधर क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया ना। यस सर. माइला यहाँ तक थांबू सबको की clear? येऊ दे. यहाँ तक सबको रब क्लियर अप करें। तो अभी तक हम लोग किसका कर रहे थे, बाउंडेड रीजन का। क्या सीखा हमने बाउंडेड रीजन में कि पहले फिजिबल रीजन प्लॉट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, सारे कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को कॉर्नर पॉइंट पर लिख लेंगे, जहां पे सबसे बड़ी वैल्यू है वो थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, जहां पे सबसे छोटी वैल्यू है वो थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगी, मिनिमम। लेकिन अभी तक किसके लिए किया आपने, बाउंडेड रीजन. अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड के लिए क्या करेंगे, अनबाउंडेड के लिए क्या करेंगे, सी। ठीक है, तो जो इसका वहां तक 3 स्टेप लिखा था, यहाँ 4th लिख रहा हूं मैं। इफ रीजन, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ध्यान देना, दी कैपिटल M is maximum, please note ध्यान से, the M is maximum if और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या माना था मैंने, याद है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, बोलो, लिखा था ना मैंने, ax + by, क्लियर है क्या। अरे जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं ना भाई। ठीक है, Yes, तो sir. हमारा Yes, sir. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा, ax + by। अब ध्यान दो, the M is maximum if ax + by greater than M has no intersection with feasible region, यहां तक क्लियर है। The M is maximum if ax + by greater than M has no intersection with the feasible region। ये मैंने दीपक को क्लास से बाहर निकाल दिया, फिर भी उसका मैसेज नहीं आया सर मुझे ज्वाइन करो, ऐसा क्यों सर उसने लेफ्ट क्या बेटा, उसने लेफ्ट किया। क्या बोल रहा है, हेलो सर। हाँ आज आप सबका नेटवर्क खराब हो गया, कुछ बोल नहीं रहा। हाँ हेलो क्या बोल रहे हो, the M is minimum if ax + by, कोई कुछ बोल रहा था क्या, मैं चमका नहीं, किसी को आइडिया कि दीपक ने क्यों फिर ज्वाइन नहीं किया, जब मैंने क्लास से बाहर निकाला उसने व्हाट्सएप भी नहीं किया। M has no intersection with, तो जब आप लोग को अनबाउंडेड में करना पड़ेगा तो आप लोग को एक और चीज करनी पड़ेगी ना, क्या करना पड़ेगा बोलो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका ग्रेटर देन M करके देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन है या, फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन है या नहीं है। अगर इंटरसेक्शन नहीं है इसका मतलब वो मैक्सिमम को लोगे, एल्स क्या लिखेंगे, नो मैक्स, एल्स क्या लिखेंगे ऊर्जा, नो मिन। पल्लवी क्लियर है क्या यहां तक, यस सर। श्रेया यस सर। क्लियर है यहां तक, हाँ सर। कौन से श्रेया क्लियर, श्रेया मिश्रा क्लियर, श्रेय नहीं, अच्छा श्रेया नायक है, श्रेय मिश्रा तो बंदा होगा। अरे यहाँ तक सबको क्लियर है क्या बेटा, जी सर। Yes, sir.
Yes, sir. ठीक है, इफ द रीजन इज अनबाउंडेड द एम इज मैक्सिमम। यहां तक सबको क्लियर है कि Yes, मैं sir. वापस समझा दूं? देखो, अगर रीजन अनबाउंडेड है, आप वहां तक सब कुछ सेम करोगे, किस पे? कॉर्नर पॉइंट बनाओगे एंड सब कुछ चेक वेक करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैक्सिमम कब, इस एम को आप मैक्सिमम कब बोल सकते हो? आपको एक और कंडीशन, एक और लीनियर इनइक्वालिटी प्लॉट करनी पड़ेगी। कौन सी? ये वाली प्लॉट करोगे और देखोगे कि उसका इंटरसेक्शन है कि नहीं है। अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो ही आप क्या बोल सकते हो? हाँ, ये एम जो है वो मैक्सिमम है। एल्स आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम नहीं है। नहीं है। सिमिलरली छोटे एम को मिनिमम कब बोलोगे? आपको वापस से ये प्लॉट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि फिजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन है या नहीं है। अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो आप क्या बोलोगे? मिनिमम है। एल्स आप क्या बोलोगे? बोलो, आप क्या बोलोगे? मिनिमम, मिनिमा नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। सर वो नीचे लास्ट लाइन में आपने क्या लिखा? एल्स नो मिनिमम। एल्स नो मिनिमा। यहां तक रब करें क्या? हाँ यस सर। Yes, sir. देखो, मैं तुमको ना इसमें एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा तभी तुमको समझ में आए। क्या हुआ? सही क्वेश्चन सर। तो फिर जो कैपिटल एम है और स्मॉल एम है, तो सर वो हमको क्वेश्चन में देंगे क्या, जो हम उसका इक्वेशन निकालेंगे? नहीं भाई, हम सॉल्व करके निकाल रहे हैं ना। जो हम लोग कॉर्नर पॉइंट पे लिख रहे हैं उससे क्या आ रहा है वही तो आ रहा है। क्योंकि मैं एक प्लॉट एक सॉल्व करता हूँ और देखो, z इज इक्वल टू -50x + 20y और कंस्ट्रेंट है 2x - y ग्रेटर देन इक्वल टू -5, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x - 3y लेस देन 12, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। पहले फिजिबल रीजन प्लॉट कर ले। हाँ सर। बताओ क्या आ रहा है? यस सर। पहले फिजिबल रीजन प्लॉट करते हैं, क्या आएगा बस देखो जरा। फिजिबल रीजन अच्छे से प्लॉट करते हैं। सर वो बताओ क्या आ रहा है? -50x है। हाँ, -50x है। पहले इसका प्लॉट करेंगे, बोलो क्या आ रहा है? 0,5 एंड -5/2, 0। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ। ये कौन सी लाइन है बताओ? 2x - y + 5 = 0। हम लोगों को क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए ना। बताओ किधर आएगा? इधर आएगा कि उधर जाएगा? इधर की उधर? डाल के देखो इसमें ओरिजिन। अरे क्या हो गया? ओरिजिन पे साइन कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कौन सा रीजन है? राइट सर। इधर आ रहा है ना रीजन भाई, है कि नहीं? हाँ सर। ये वाली लाइन कौन सी है बताओ? y3x1 क्या है? y3 x डाले 0 ना। अरे यहां तक क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? कुछ तो बोलोगे ना यार। कोई बोलता नहीं आपके बैच में यार। पता नहीं यार, संडे की क्लास तो अच्छी गई थी यार, सब लोग समझ रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, सब चुप हो गए आज। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। क्या होगा बताओ? सर आपने जो अभी प्लॉट किया उसमें 1, हाँ 1,0 और 0,3 क्या है लाइन का इक्वेशन? 3x + y - 3 = 0। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 लेस देन 0? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 0। भैया डालो डालो डालो। 0,0 पे क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना। इसका मतलब इस लाइन का ये साइड क्या है? नेगेटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। अपन कहाँ रहेंगे? इधर रहेंगे। हाँ ये सर। बताओ क्या आ रहा है? बोलो ये बताओ।
y-4 और x इक्वल टू 2 चमकता है? y-4 एंड x इक्वल टू 2 बोलो, क्लियर है? यस सर। क्या चाहिए? क्या चाहिए? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, बोलो बे। लेस देन जीरो। लेस देन लेस देन जीरो चाहिए, देन जीरो। लेस देन जीरो चाहिए, है ना? तो कौन सा रीजन आएगा? ओरिजिन की तरफ। हमें लेस नहीं ना, हमें क्या चाहिए? लेस देन जीरो चाहिए। लेस देन जीरो। हाँ, लेस देन जीरो। तो कौन सा रीजन आएगा बताओ? ओरिजिन वाला, है ना? तो ये रीजन चमका। तो हमारे पास फाइनली, और x कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। y कैसा है? ये सब ग्रेटर देन जीरो। हमारे पास रीजन जो आया है वो कैसा आया है? बाउंडेड कि अनबाउंडेड? अनबाउंडेड। अब पहला स्टेप तो कुछ नहीं चेंज होता है लाइफ में, कॉर्नर पॉइंट्स तो वही रहेंगे। चलो भाई, कॉर्नर पॉइंट बताओ, कॉर्नर पॉइंट्स बताओ क्या क्या है? 0,5 है एक कॉर्नर पॉइंट। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0,3। तीसरा क्या है? 1,0। चौथा क्या है? 2,0। ये क्या है? -50x + 20y। बोलो भाई, डालो वैल्यू। 100 आ रहा है यहाँ पे, 60 - 50। सर वो 6,0 होगा ना? कौन सा? 2x हाँ। - 3y। ये वाला, राइट। 6,0 है, तो ये कितना आ गया? -300। ये बात चमकती है? हाँ। अब जो सबसे बड़ी वाली, सबसे छोटी वाली वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? छोटा m। सबसे बड़ी वैल्यू है उसको क्या बोल देते हैं? बड़ा m। इसको छोटा m बोल दिया इसको। अरे बोलो यार, क्या? बड़ा है। बड़ा m, छोटा m, ठीक है। अभी इसको मैक्सिमम और मिनिमम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि रीजन कैसा है? अनबाउंडेड है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए चलो पहले इसके लिए चेक करते हैं कि मिनिमा है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे बताओ? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्लॉट करना पड़ेगा स्टेप्स में। क्या स्टेप 1 आएगा बताओ? हम लोग को प्लॉट करना पड़ेगा ना। किसको प्लॉट करेंगे बताइए? -50x, कम ऑन गाइस, + 20y लेस देन -300 को क्या करना पड़ेगा? बेटा प्लॉट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? प्लॉट करना पड़ेगा। अरे जिसने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, एग्जांपल दो, ध्यान दो ना। हमने इसको प्लॉट करेंगे ना अपन। तो प्लॉट चलो करते हैं, बताओ क्या आ रहा है? बोलो तो। x = 6 गाइस, x = 6 और y = बहुत नीचे चला गया ना। y = कितना आ गया? -150 जा रहा है शायद, है ना? y कितना जा रहा है? नहीं, -15 जा रहा है। ये बात चमकती है। तो ये वाली इनइक्वालिटी को मैं प्लॉट कर रहा हूं। बताओ कैसे प्लॉट करेंगे? अरे हेलो, वीडियो बंद है। स्क्रीन नहीं दिख रहा। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ। तो ये वाली लाइन मैंने प्लॉट करी ना, चमका क्या? ये लाइन प्लॉट की है मैंने, नहीं अभी। अब बताओ इनइक्वालिटी क्या करनी है मुझे? मुझे इनइक्वालिटी क्या करनी है? लेस देन जीरो करनी है ना। मुझे कौन सी इनइक्वालिटी प्लॉट करनी है? -20x + 20y + 300 लेस देन जीरो। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? तो 0,0 पे तो इधर आ गया ना। 0,0 पे इसका साइन कैसा है? पॉजिटिव है ना। 0,0 पे साइन पॉजिटिव है ना। हमें क्या चाहिए? लेस देन जीरो। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो लेस देन जीरो मतलब इधर आ गया। बोलो यस और नो। अब इसमें और इसमें कॉमन रीजन आया कि नहीं आया? बताओ। आया सर। इंटरसेक्शन आया कि नहीं आया? आया सर, आया। अगर इंटरसेक्शन आया इसका मतलब मिनिमा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। अब सोचो दिमाग से, क्यों हुआ? अब आपको, आपका जो होमवर्क है ये पार्ट, आपको सोचना चाहिए कि तो क्या है सर, आपने कहा कि इंटरसेक्शन है वगैरह है। सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि 300 से और वैल्यू छोटी हो सकती है ना इस रीजन में। भाई फिजिबल रीजन में अगर इंटरसेक्शन आ गया, इसका मतलब और भी छोटी वैल्यू हो सकती है ना। ये बात चमकती है? हाँ सर। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। फिर से बताओ।
हाँ सर वो इंटरसेक्शन वाला फिगर फिर से बताओ। ये लाइन प्लॉट किया, ये लाइन क्या है, -50x + 20y + 300 लेस देन 0। हाँ सर। ठीक है, तो प्लॉट किया तो हमने लेस देन 0 में कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन आएगा ना। तो फिजिबल रीजन और इस लाइन के जो प्लॉटिंग थी उसमें कॉमन रीजन आ गया ना। इसका मतलब यहां पर मैक्सिमा, सॉरी इसका मतलब यहां पर मिनिमा नहीं है। नहीं है। यहां तक क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। यस सर। कॉपी करिए यहाँ पे। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हेलो, हाँ सर हो गया। यस सर। अगर ये चेक करना हो कि ये मैक्सिमा है कि नहीं तो कैसे करोगे? -50x + 20y > 100 प्लॉट करोगे, है ना? हाँ सर। ना देखो तो प्लॉट करके क्या आता है, x = -2 आता है और y = 5 आता है। यहां से लाइन निकल गई, समझ रहे हो क्या? कोई कॉमन रीजन है क्या इसमें? नहीं कॉमन। नहीं सर। पहले आपका शेडिंग तो करोगे ना। आपको क्या चाहिए, -50x + 20y - 100 > 0। 0,0 पे साइन कैसा है, नेगेटिव है, मतलब इसका इधर क्या है, नेगेटिव, इसलिए इसका कॉमन, इसका कहाँ गया, उधर गया ना। इसमें और इसमें कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है ना। नहीं सर। यहां तक क्लियर है क्या? सबको क्लियर है यहां तक? आपका जो होमवर्क है फिलहाल के लिए, एनसीईआरटी का 12.1, एनसीईआरटी क्लास 12 12.1, एनसीईआरटी क्लास 12। आपके पास बुक नहीं है अगर तो आपको एनसीईआरटी की साइट पे मिल जाएगा चैप्टर का पीडीएफ। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, बाय बाय। बस।